नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और निरंतर परमेश्वर की आशीषों में बढ़ रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने इस बात को देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के उपरांत मनुष्य की रचना किया और परमेश्वर ने आदम को सिरजा और नर और नारी करके उसने मनुष्यों को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को प्रारंभ करेंगे उत्पत्ति की पुस्तक के 2 अध्याय के 4 वचन से लेकर 25 वचन तक। और दोस्तों, आज हम इस बात को सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य के रहने के लिए भूमि को सजाया और संवारा, उस पर पौधे और पेड़ और वनस्पति को उगाया। और तब हम इस बात को जानेंगे कि विकासवाद परमेश्वर की योजना का किस प्रकार से विरोध करता है। वो नहीं मानता कि परमेश्वर ने इन सबको रचा है। फिर आज इस बात को भी हम देखेंगे कि परमेश्वर उस वाटिका में आदम के लिए योग्य जीवन साथी हवा का भी सृजन करते हैं, जबकि आदम के लिए कोई उपयुक्त जीवन साथी सृष्टि के अंदर नहीं मिलता है। और इस प्रकार से स्त्री की रचना परमेश्वर ने आदम की पसली से निकाल कर किया। मित्रों, यह बहुत ही अद्भुत योजना है परमेश्वर की कि उसने हर एक चीज को, हर एक वस्तु को उपयोगिता के अनुसार और अपनी योजना के अनुसार सिरजा है और साथ ही हर एक के लिए एक जिम्मेदारी सौंपी है। तो आइए मित्रों, हम परमेश्वर के दास के साथ आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं और उसके पहले अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के बोए जाने के लिए तैयार करते हुए एक सुंदर मधुर गीत को सुनते हैं। Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. रखो के वही एक खुदा है। हमको ये जीवन उसी ने दिया
से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, उसका विवरण यह है। वास्तव में यहाँ पर जो शब्द सृजे है, उसका मतलब परिवारों से है, क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक सिर्फ आरंभ की ही पुस्तक नहीं, बल्कि यह एक पारिवारिक पुस्तक भी है। यहाँ पर आकाश और पृथ्वी के वे परिवार हैं जब वे सृजे गए। पहला दिन परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। तो आइए हम उत्पत्ति 2 अध्याय के 5 और 6 पद को पढ़ें। उस समय मैदान का कोई पौधा पृथ्वी पर नहीं था, और न ही मैदान का कोई पौधा उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था, परंतु पृथ्वी से कोहरा उठता था, जिससे भूमि की सारी सतह सींच जाती थी। मित्रों, इस वचन के द्वारा यह स्पष्ट है कि पृथ्वी पर मनुष्य के आने से पहले ही बहुत कुछ था, और अब हम परमेश्वर के उद्देश्य की खोज उत्पत्ति 1 अध्याय से करेंगे। उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर मनुष्य के रहने के घर की तैयारी कर रहे थे, जिससे वह बनाने पर था, और अब परमेश्वर मनुष्य को उस तैयार किए गए स्थान में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे उसने मनुष्य के लिए बनाया था। मित्रों, पहले अध्याय में हमने देखा कि कुछ भी नहीं था, और तब अजेय से एक अस्तित्व में आ गया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और इस सृष्टि का अगला कदम था अजेय, और वह था सृष्टि में जीवन देना। हमने उत्पत्ति 1 अध्याय के 21 पद में देखा था, जहां परमेश्वर ने विशालकाय समुद्री जल जंतुओं तथा प्रत्येक जीवित और तैरने फिरने वाले जंतु की सृष्टि की, परंतु वनस्पति जीवन को नष्ट नहीं किया, और सृष्टि को दोबारा बनाने के समय में उसके बीज पृथ्वी पर मौजूद थे। मैं इस विषय पर एक तरफा विचार नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर यह एक उलझन जैसा महसूस होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसके बारे में बहुत थोड़ी जानकारी दी है, और अब सृष्टि का अगला कदम मनुष्य है। वास्तव में कोई भी ऐसी प्राकृतिक परिवर्तन स्वयं से नहीं हुई, और क्रम विकास सिद्धांत एक लंबी दूरी या खाई को नहीं भर सकती है, जो पृथ्वी पर सजातीय प्रज्ञा की प्रस्तुति लाते हैं। इसलिए पृथ्वी की तैयारी मनुष्य के आने के लिए की गई थी, जिसे हम उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 पद में देखते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में श्वास फूंका, और आदम जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य की सृष्टि का यही नियम हम यहाँ पर पाते हैं, लेकिन फिर से हम अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मनुष्य की रचना के बारे में इतनी ही जानकारी दी है। भौतिक दृष्टिकोण से मनुष्य पृथ्वी की मिट्टी से बनाया गया, और यह एक रुचिदायक बात है कि मनुष्य का शरीर लगभग 16 प्रकार के रासायनिक तत्वों से बना है, और वही रासायनिक तत्व पृथ्वी की मिट्टी में पाए जाते हैं। मनुष्य के देह की रचना भूमि की धूल से बनाया गया है। यदि हमें उन रासायनिक तत्वों से अलग करने की प्रक्रिया में उबाला जाता है, और हमारे अंदर से रासायनिक तत्व को अलग अलग करके बाजार में बेचा जाता है, तो शायद हमारी कीमत बहुत कम होगी। किसी ने इन तत्वों की कीमत 300 रुपये कहा, परंतु जब शरीर की बात आई तो उसकी कीमत और बढ़ गई, क्योंकि यह शरीर की योग्यता है जो मिट्टी से बनाया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनुष्य धूल से बढ़कर है। शारीरिक रीति से मनुष्य धूल ही है, और एक दिन वह धूल में ही मिल जाएगा, परंतु उसका आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के नथनों में जीवन को फूंका,
और वह एक जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर जीवन को फूंका। परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया जो भौतिक या मनोविज्ञानी है, और इसके बाद उसने उसे जीवन दिया जो आत्मिक था। दूसरे शब्दों में कहें तो मनुष्य आश्चर्यजनक रीति से अब परमेश्वर के साथ संगति में आया है, अर्थात अपने सृष्टिकर्ता के साथ। मित्रों, मनुष्य के स्वभाव में एक ही लगाव परमेश्वर के प्रति है, और यही एक मुख्य बात है जो मनुष्य को ब्रह्मांड के अन्य सृष्टि या रचना से अलग करती है। मनुष्य और अन्य सृष्टि के बीच में समानता की अतिशयोक्ति बनाई गई है, जबकि मनुष्य एक भिन्न और अलग सृष्टि है। परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन के श्वास को फूंका और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य डर के साथ और निराले ढंग से बनाया गया है, और इसे हमें अपने मस्तिष्क में रखने की जरूरत है। उत्पत्ति 2 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका बनाई और उसमें आदम को, जिसे उसने बनाया था, रखा। मित्रों, मैं यह नहीं बता सकता कि अदन की वाटिका कहाँ है। मुझे विश्वास है कि यह टाइग्रिस इफ्राटास के पहाड़ी के आसपास में है, और हो सकता है कि यह पूरी पहाड़ी भी हो। मूलतः यह पहाड़ी बहुत उपजाऊ है और आज भी है। यह उपजाऊ बालचंद्र का एक भाग है। यह समय था जब वहाँ पर लोग बस रहे थे। तब उन्होंने कोई खेती नहीं की, परंतु फसल काटे, क्योंकि वे अपने आप उगते थे। और एक बात संभव है कि किसी दिन यह क्षेत्र फिर से पृथ्वी का केंद्र क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि ऐसा होना संभव है। आगे हम उत्पत्ति 2 अध्याय के 9 पद को पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष को देखने में मनोहर और खाने के लिए अच्छे थे भूमि में उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन की वृक्ष को तथा भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। मित्रों, यहाँ पर 2 असाधारण वृक्षों के बारे में विशेष तौर पर हमें बताया गया है। एक है जीवन का वृक्ष और दूसरा है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। मैं इन वृक्षों के बारे में भी अधिक नहीं बता सकता, क्योंकि ये आज हमारे नज़दीक या आसपास में नहीं पाए जाते हैं। उन्हें इस दृश्य से हटा दिया गया है। परमेश्वर ने प्रत्येक पेड़ को बढ़ने के लिए बनाया, और जिस पेड़ को आप देखेंगे वह दिखने में आकर्षक और उसका फल खाने में स्वादिष्ट था। उस पेड़ में सुंदरता थी और उनका व्यवहारिक क्षेत्र भी एक साथ था। संभवतः इसकी तुलना की जा सकती है एक लकड़ी की दुकान में जाकर। जब उस दुकानदार से आप कहते हैं कि आपकी इस लकड़ी का सामान बहुत सुंदर है, परंतु यह बहुत उपयोग में आने वाला भी है, और वही अदन की वाटिका की महत्वपूर्ण चीज़ थी। वहाँ पर कुछ सुंदर पेड़ थी, लेकिन वे उपयोग में भी आ रही थी। वास्तव में वे बहुत ही व्यवहारिक थी, जो खाने के लिए भी अच्छी थी। मित्रों, इस पृथ्वी पर जिसमें हम रहते हैं, आज भी हम ऐसी ही कुछ सुंदरताओं को देखते हैं। जबकि मनुष्य के पाप में गिर जाने के बाद पृथ्वी भी श्रापित हो गई। यह सच है कि पृथ्वी कांटे और ऊँट-कटारे उगाती है, इसके बावजूद भी इसकी सुंदरता आज भी है। तो आइए हम उत्पत्ति उसके 2 अध्याय के 10 और 14 पद को पढ़ें। वाटिका को सींचने के लिए अदन में से एक नदी बहती थी, जो आगे बहकर 4 नदियों में विभाजित हो जाती थी। पहली नदी का नाम पिशोन है। यह हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना पाया जाता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना उत्तम होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह कूश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है। यह अशूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। हो सकता है कि फरात नदी ही नील नदी हो और हवीला टाइग्रिस। अब हम उत्पत्ति 2 अध्याय के 15 पद को पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसकी बागवानी और देखभाल करे। आदम के पास अधिकार और प्राकृतिक शक्ति थी, जिसके द्वारा प्रकृति उसके इशारे और पुकारना को मानती थी। मित्रों, हम उत्पत्ति 2 अध्याय के 16 और 17 पद में विशेषकर मनुष्य के सामने शर्त रखे जाने की बात देखते हैं। तो आइए हम 16 और 17 पद को पढ़ें। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी
कि तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटके खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। मित्रों, आप इस बात को अच्छी तरह याद रखें कि मनुष्य त्रिएकत्व से बना है और उसी में उसे मरना भी है। आदम मना किए गए फल को खाने के तुरंत बाद शारीरिक रीति से नहीं मरा, वह तो 930 वर्ष की आयु में मरा, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा था जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। मित्रों, आप जानते हैं कि मृत्यु का मतलब अलगाव है, देह का प्राण से अलग होना, और यहाँ पर आदम आत्मिक रूप से परमेश्वर से अलग हो गया, ठीक उसी दिन जिस दिन आदम ने फल खाया। शायद आप इस बात को जानते भी हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय के 18 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। मित्रों, आदम को अदन की वाटिका में कुछ समय तक के लिए अकेले रखने में परमेश्वर का एक उद्देश्य था। आदम को यह समझाने या बताने के लिए उसे भी एक सहायक या सहयोगी की आवश्यकता थी, जैसे दूसरों के पास हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय के 19 पद में हम पढ़ते हैं, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से प्रत्येक जाति के वन पशु और आकाश के सब प्रकार के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और आदम ने प्रत्येक जीवित प्राणी को जो नाम दिया वही उसका नाम हो गया। आइए हम उत्पत्ति 2 अध्याय के 20 पद को पढ़ें। और आदम ने सब घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और भूमि के सब वन पशु के नाम रखे, पर आदम के योग्य कोई सहायक न था। यहाँ पर सहायक शब्द का उपयोग किया गया है कि आदम के योग्य सहायक, और यहाँ पर सहायक वह है जो एक की बात को समझकर स्वीकार करता और उसका उत्तर उसे देता है। एक सहायक वह है जो सामना करने के लिए साथ में खड़ा होता है, और वह उसका दूसरा हिस्सा है, अर्थात शरीर का आधा भाग। इसलिए कहा जाता है कि जब तक मनुष्य शादी नहीं कर लेता वह पूर्ण व्यक्ति नहीं है। इसलिए परिपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए शादी का होना अति महत्वपूर्ण है कि यह परमेश्वर की इच्छा थी, स्त्री और पुरुष दोनों विवाह करें। स्त्री पुरुष की एक उत्तर है। मित्रों, अब हम देखेंगे कि स्त्री की रचना कैसी हुई, और इसके लिए हम लोग उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 21 और 22 पद को पढ़ेंगे। अतः यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, और जब वह सो रहा था तो उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके स्थान में मांस भर दिया। तब यहोवा परमेश्वर आदम में से निकाली गई उस पसली से एक स्त्री की रचना करके उसे आदम के पास ले आया। मित्रों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान देने योग्य है कि स्त्री आदम से निकाली गई, अर्थात आदम की पसली से। डॉक्टर मैथ्यू हेनरी ने कहा है कि परमेश्वर ने हव्वा अर्थात स्त्री को आदम के सिर से नहीं निकाला ताकि वह उसका संचालन करे, या उसके पैर से वह उसे नहीं निकाला ताकि वह उसके अधीन रहे, परंतु परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के छाती की पसली से निकाला, अर्थात उसे बनाया ताकि वे दोनों बराबर रहें और उसके साथ रहें। और यही उसका मुख्य उद्देश्य था कि स्त्री पुरुष का साथ दे। मित्रों, यही उसकी वास्तविक इच्छा भी थी। इसलिए जब उसने कहा तो उसका मतलब यही था कि पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। उसके कहने का मतलब है कि उसको उत्तर देने में स्त्री उसको आदर दे, क्योंकि स्त्री उसके शरीर की दूसरी भाग या हिस्सा है, अर्थात उसका आधा हिस्सा या भाग। इसलिए बिना पत्नी के वह अधूरा व्यक्ति है। मित्रों, मेरी बात मानिए, हव्वा एक सुंदर स्त्री थी। इसलिए मैं कहता हूं कि आज जो इस दुनिया में बहुत सी खूबसूरत स्त्रियां व महिलाएं हैं, वे मूलतः हमारी आदि माता हव्वा से ये सुंदरता प्राप्त की हैं। ऐसी कोई भी सुंदरता नहीं थी जो उसमें नहीं पाई जाती थी। उत्पत्ति 2 अध्याय के 23 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और आदम ने कहा, यह तो मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, अतः यह नारी कहलाएगी, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। नारी शब्द इब्रानी भाषा में पुरुष शब्द से बहुत मेल रखता है।
पुरुष के लिए प्रयोग किया गया इब्रानी भाषा का शब्द ईश है और नारी के लिए प्रयोग किया गया शब्द इशा है। परमेश्वर की इच्छा थी कि पुरुष मुख्य स्थान अर्थात स्वामित्व का स्थान ले। उसने पहले आदम को रचा और तब स्त्री को रचा कि वह उसका अनुसरण करे। क्योंकि पुरुष आक्रामक है, परमेश्वर ने उसे शारीरिक दृष्टिकोण से भी वैसा ही बनाया और स्त्री जवाब देने वाली या उत्तर देने वाली है। परमेश्वर ने कहा कि उसे प्रत्युत्तर देना है अर्थात सहयोग करना है। यदि पति उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो वह भी उससे उत्तर में यही कहेगी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। आजकल बहुत से पति कहते हैं कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप एक अच्छे पति हैं तो वह निश्चय ही आपको सहयोग देगी। आइए हम उत्पत्ति 2 अध्याय के 24 पद को पढ़ें। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि वे दोनों एक साथ रहेंगे। मित्रों, उत्पत्ति 2 अध्याय के 25 पद में हम आगे पढ़ते हैं, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। यद्यपि यहाँ पर पवित्र वचन उनके वस्त्र पहनने के बारे में कुछ नहीं कहता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वे दोनों किसी प्रकार के महिमामय वस्त्र से ढके हुए थे। और मैं यह भी कहता हूँ कि यह प्यारी और सबसे बहुमूल्य वृतांत है जो स्त्री और पुरुष की रचना के विषय में है। मित्रों, यहाँ पर एक परिवार है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ निश्चित वस्तुएं दी हैं कि वे उसकी आज्ञा का पालन करें, और परमेश्वर ने मानव जाति के लिए विवाह का प्रबंध किया है। विवाह एक बंधन है जिसे आज आधुनिक व्यक्ति तोड़कर फेंकने की कोशिश कर रहा है। भजन संहिता 2 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, आओ हम उनकी जंजीरों को तोड़ डालें और उनके बंधनों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। मित्रों, मनुष्य क्या करने की कोशिश कर रहा है? वह परमेश्वर से दूर होना चाहता है, क्योंकि विवाह को परमेश्वर ने ही स्थापित किया है। हम यहाँ पर ध्यान दें कि स्त्री की सृष्टि अप्रत्यक्ष सृष्टि थी। परमेश्वर ने उसे मनुष्य की पसली निकाल कर बनाया, और यह उसने इसलिए किया कि वह सत्य को प्रकट करे कि स्त्री पुरुष का एक अंग है। मित्रों, सृष्टि की कहानी में पुरुष के लिए स्त्री की रचना उन सुंदर कहानियों में से एक है, और इस अध्याय के विषय में भी यह कुछ अद्भुत ही है। जैसे मनुष्य की सृष्टि, जहाँ उसे रखा गया, उसका पेशा, शर्त के आधार पर उसे एक जिम्मेदारी देना, संगति के लिए उसकी सहायता या आवश्यकता, और उसके बाद स्त्री की रचना परमेश्वर द्वारा करना। स्त्री और पुरुष के बीच एक पहचान होने की आवश्यकता है, और परमेश्वर कहते हैं कि पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो, और यही सृष्टि की कहानी है। प्रिय दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा हमने इस बात को सीखा कि मनुष्य धूल से बढ़कर है। शारीरिक रीति से तो मनुष्य धूल ही है और एक दिन उसे मिट्टी में मिल जाना है, परंतु उसका आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगा। उसका कारण यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य के नथुनों में जीवन का श्वास फूका और वह जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया है। वह परमेश्वर का आत्मा है जो मनुष्य के अंदर बसा हुआ है। तब हमने आज इस बात को भी सीखा कि परमेश्वर ने परिवारों की रचना किया। जब परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को रचा और उन्हें आशीष दी और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। मित्रों, विवाह एक बंधन है जिसे आज आधुनिक मनुष्य तोड़कर फेंकने की कोशिश कर रहा है। हमें अपने परिवारों का आदर करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह परमेश्वर के द्वारा से स्थापित किया गया है। मित्रों, हमारा परिवार परमेश्वर की महिमा का स्थान होना चाहिए। क्या आपका परिवार परमेश्वर की महिमा और आदर करने का स्थान है? आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे परिवारों को, जिसे उसने स्थापित किया है, परमेश्वर स्वयं की महिमा के लिए उपयोग करने पाए। हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारे परिवारों को स्थापित किया है।
और प्रभु हमारे परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि इन सबों के बीच में आप अपने प्रेम के संबंध को स्थापित करें। आज बहुत से परिवार अपने संबंधों के टूटने के कारण से दुखी हैं। हम विनती करते प्रभु, आपकी उपस्थिति से उन सबों को आप चंगाई प्रदान करें। अनुग्रह करें प्रभु कि हमारे परिवारों से आपकी महिमा आगे बढ़ने पाए। सभी श्रोताओं को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और उनके लिए, उनके परिवारों के लिए आपकी आशीषों की विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? क्या कोई बात है जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं? तो कृपया हमें ईमेल करें, पत्र लिखें, फ़ोन करें और आप हमें मिस कॉल भी कर सकते हैं, तो हम आपको पुनः फ़ोन करेंगे। आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी और तब हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444908146। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।